हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए रसायन विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 से लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न, समय को ना गंवाते हुए। प्रश्न है आज का चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 का नाम क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है जी। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है कहलाती है। ऊष्मा निकलने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वही जब ऊष्मा का अवशोषण हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप बोलिएगा तो चारों ऑप्शन को डिफाइन करते चलूंगा, अन्यथा की स्थिति में सेम जैसे बता रहा हूँ ऐसे बताते चलूंगा क्विक रिवीजन के साथ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं। CSU3, CSU3 क्या बोलते हैं जी? कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। CaO और प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर देखिए इसका ट्रिक क्या है, जब एक तत्व बहुत सारे तत्वों में टूट जाए या दो से अधिक तत्वों में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं? अपघटन। ऐसी घटना हुई जिसमें एक पत्थर या कुछ भी टूटकर बहुत सारे टुकड़ों में बट जाए तो उसे बोलते हैं अपघटन। और वही बहुत सारे तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर दें, यानी बहुत सारे टुकड़ा मिलकर एक टुकड़ा बन जाए तो क्या होते हैं जी? संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे लड्डू मिलाकर एक बड़ा सा लड्डू बना दिया जाए तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है जी, समझ गए? ऐसे ट्रिक देखिए, जब तक आप लॉजिक नहीं लगाइएगा याद होने वाला नहीं है। ठीक है जी। बताऊंगा विस्थापन और दहन भी बताऊंगा आगे पर, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे बताते चलूंगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया में किसका विस्थापन होता है? इसमें विस्थापन किसका होता है जी? जो यहाँ दिखा प्लस में बाहर दिखा उसी का विस्थापन। Cu मतलब क्या होता है? तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर का विस्थापन होता है। देखिए इसमें अगर देखिए Fe आकर जुड़ा और Cu को निकालकर बाहर फेंक दिया तो क्या हो गया जी? कॉपर का विस्थापन हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। लाल फास्फोरस, हाँ एक आपको बताना भूल गया। यहाँ देखिए पूछा था आपसे कि CaCO3 का केमिकल नेम क्या है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको समझ लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लाल फास्फोरस जलने पर क्या बनता है? लाल फास्फोरस जलने पर क्या बनता है जी? लाल फास्फोरस समझते हैं? लाल फास्फोरस वही लाल फास्फोरस जो आपके माचिस के डिबिया में दिखाई देने वाला, जिससे रगड़ के ऐसे क्या जलाते हैं? तिल्ली को जलाते हैं। समझ गए? तो यहाँ ऑप्शन ए होगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है जी? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। चूना पत्थर, चूना पत्थर को ही अभी बताया मैंने। CaCO3 क्या होता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेंगी जी? यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2। CO2 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण क्या होता है जी? ऑक्सीकरण होता है। और वही जब ऑक्सीजन का मुक्त हो, ऑक्सीजन मुक्त हो तो क्या बोलते हैं जी? उसको अपघटन बोलते हैं। ठीक है जी। आगे मैं बताऊंगा, सॉरी अपचयन बोलते हैं। हाँ, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहलाता है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीजन मुक्त होता है यानी ऑक्सीजन का हानि होता है तो अपचयन होता है। क्या होता है जी? तो इसका आंसर ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वही जब ऑक्सीजन हानि होगा तो रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा। ठीक है जी। इसका आंसर आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, यहाँ ऑक्सीकरण होगा। ठीक है जी।
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए वही प्रश्न आ गया, ऑक्सीजन का हानि हानि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की हानि की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं, या अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या दहन कहते हैं। तो आपको मैंने संयोजन बता दिया। संयोजन क्या होता है जी? संयोजन जब एक तत्व, बहुत सारे तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करें, यानी बहुत सारे लड्डू एक लड्डू का निर्माण करें तो संयोजन कहते हैं। अपचयन अभी मैंने बताया, जब ऑक्सीजन की हानि हो तो अपचयन। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। ऑक्सीकरण आपको बता दिया, जब ऑक्सीजन आकर जुड़ता हो या ऑक्सीजन के साथ संयोग होता हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है जी, अंत तक। प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। Fe2O3 प्लस 2Fe प्लस Al2 का Al2O3 में कौन तत्व ऑक्सीकृत होता है? ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है जी। ऑक्सीकृत कौन सा तत्व हो रहा है? यहाँ देखेंगे ऑक्सीकृत हो रहा है Al2, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीकृत किया जा रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया है, या अपचयन है, ऑक्सीकरण है, और या दहन है। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है जी, ऑक्सीजन आकर जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन के कारण ही ना जंग लगता है जी। कोई भी लौह पदार्थ को या लोहे के सरिया को आप जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है जी, उसमें जंग लगने लगता है। जंग लगने की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे याद कीजिएगा ना, तो आपको किसी चीज से रिलेट करके याद कीजिए, तब आपको याद करने में सहूलियत होगी या याद जल्दी हो जाएगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मैग्नीशियम रिबन को जलने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है या क्या बनता है? ठीक है जी। तो यहाँ बनेगा क्या? तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तक 10 नंबर प्रश्न तक ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को हमेशा विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है जी।